गवर्नमेंट को लेकर के, सरकार को लेकर के। हमने ये समझ लिया था कि गवर्नमेंट क्या होती है, इसके 3 पार्ट है, कब के समझ चुके हो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसका जो पहला पार्ट है उसके बारे में समझ रहे थे, और उसके बारे में समझ रहे थे तो इसका जो पहला पार्ट है उसको केंद्र में क्या कहते हैं, और उसे राज्य में क्या कहते हैं, विधानसभा। शाबाश, विधान मंडल। सभा नहीं करना है, इतना करने के बाद भी कर दोगे तो लफड़ा हो जाएगा। उसे विधान मंडल बोलते हैं, जिसमें कितनी पीढ़ियां हैं, 3। नाम बताओ उनके, विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक है। और संसद के कितने अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 45। और लोकसभा कितने क्षेत्र हैं देश में, 543। कितने सदस्यों का चुनाव होता है, 543 का, ठीक है। और ऐसे ही हम बात कर रहे थे किसकी, राज्यसभा की। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में पता चल गया हमें कि 245 तो वर्तमान में है, अधिकतम कितनी हो सकती हैं, 250 या 252, पक्का 252 ही ना, 50, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं 52 पे चले जाओ, ठीक है। अब वो पक्का होना चाहिए, कैसे है। अब दूसरी बात एक और की थी अपन ने कि राज्यसभा में कितने सीटों पर चुनाव होता है, ये बताइए। राज्यसभा जो थी इसके बारे में हम कुछ बातें और जान रहे थे, और इनको हम अनकंप्लीट छोड़ के चले गए थे, तो आज इसको पूरा करेंगे हम। इसमें मैंने आपको टोटल जो है वो कितने आदमी बताए थे, टोटल 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं। और इस 245 को भी अलग अलग बांटा गया है कि यहाँ पर जो है वो राज्यों से कितने आने चाहिए, 229, और हमारे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आने चाहिए, और राष्ट्रपति कितने मनोनीत करता है, 12। ऐसे करते हुए हमारी ये सीट का जो मामला था जो हमने देखा था। अब बड़ी बात आपको ये बतानी है कि यहाँ पर कितनी राज्यसभा सीटों का चुनाव होता है, इलेक्शन कितनों का होता है, पक्का 233। क्या बात है, इंटेलिजेंट हो करते तुम, है ना। ये बिल्कुल सही बात है, 233, क्योंकि इन 12 का चुनाव होता है क्या, नहीं होता, तो राष्ट्रपति बढ़ाता है, इसलिए इनका चुनाव नहीं होता। एक और बात बताई थी, कितने राज्यसभा क्षेत्र हैं, तो कितने बताएंगे, 233, लेकिन यह आंसर गलत है, 245, वो भी गलत है। अब वो गलत क्यों है इसका दोबारा देखना तुम लोग। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ये जो हमारे 233 आदमी हैं, इनका चुनाव होता कैसे है, इनके चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है, इनके चुनाव में किनके द्वारा वोट दिए जाते हैं। जैसे हम लोग लोकसभा के अंदर तो देख चुके हैं कि डायरेक्ट हम लोग वोट देते हैं, है ना, और हम वोट दे करके बना देते हैं इनको, लेकिन इनको कैसे बनाया जाता है वो बड़ी बात है। तो देखो, इसको इलेक्शन को लेकर के 2 मामले हैं। एक तो चुनाव होता है हमारा डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, और एक होता है इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। तो इसका चुनाव होता है इनडायरेक्ट, पब्लिक वोट नहीं देती है, और पब्लिक वोट नहीं देगी तो ये किसी क्षेत्र में वोट मांगने नहीं जाते, ये लोग किसी भी क्षेत्र में वोट मांगने नहीं जाते। जैसे अभी राजस्थान से है ना, जो 10 सीटें हैं, यहां पर राजस्थान से 10 सीटें हैं, तो ये जो 10 लोग है ना, ये हमारे 10 एरिया से हमारी जनता से वोट मांगने नहीं आते। ये जयपुर से, सीकर से, या झुंझुनू से, या फिर कहीं जैसलमेर से, वहां से वोट मांगने नहीं जाते, इसलिए किसी क्षेत्र से आते ही नहीं है ये। अब इनको वोट कौन देता है, ये बड़ी बात है। ये कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया प्रश्न है, और बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों को वोट कौन देता है। तो ध्यान रखना, चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इलेक्शन हम उसे बोलते हैं जिसमें हमारे द्वारा चुने गए लोग जिनको वोट दें, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसका मतलब इनको हम वोट नहीं देते, इनको वो लोग वोट देते हैं जिनको हमने बनाया है। समझ रहे इस बात को। और हमने किनको बनाया है, हम किनको बनाते हैं, सुनो, हम लोग बनाते हैं लोकसभा में, इनको बनाते हैं। और हम लोग जो है वो एमएलए भी बनाते हैं, और एमएलए राजस्थान में कितने बनाते हैं। तो या तो दोनों मिलकर के देंगे, या फिर ये देंगे या ये देंगे। और किसको बनाते हैं हम, देखो हमारे यहां पर लोकल गवर्नमेंट भी है। लोकल गवर्नमेंट स्थानीय शासन, ये तीसरे लेवल की गवर्नमेंट है अपने यहां पर। स्थानीय शासन जहां गांवों के अंदर तो पंचायत होती है, और शहरों में क्या होती है, पार्षद नहीं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, इसी को हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट थी क्या स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में नहीं थी।
देखो गांधी जी बहुत ज्यादा चाहते थे कि हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट हो, इनका सपना था लोकतंत्र, बोला गांव में बसाया, गांधी जी ये मानते थे। और गांव से ही लोग यहां से ही राजनीति करना सीखेंगे, तब जाके एमएलए एमपी बनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वास्तव में लोकतंत्र यही बसता है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन जो गांधी जी चाहते थे वो तो संविधान में कहीं हुआ ही नहीं। और जो गांधी दर्शन थे, गांधी जी के विचारधारा थे, आपको संविधान में बहुत कम देखने को मिलेगी। इसके पीछे वजह थे क्योंकि गांधी जी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे और अंबेडकर जी संविधान सभा के महत्वपूर्ण मेंबर थे। और दोनों के बीच में भाई साहब बहुत तगड़ा ये रहता था, 36 का आंकड़ा रहता था, कभी कभी तो 38 का भी पहुंच जाया करता था, है ना। 40 का नहीं, इतना ज्यादा करके मरवाओगे क्या, 36 तक खूब है ना। तो इसलिए उनके विचार कभी उधर देखने को मिले ही नहीं। ये आप इतिहास पढ़ोगे तब पता चलेगा कि कैसे क्या था मामला, ये सारी चीजें अभी थोड़ा थोड़ा आप दिमाग में डालते रहो। अब यहां पर ये नहीं थी हमारे देश में जब संविधान बनाया तब, इसको तो हमने बाद में बनाया है, इसको तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है 1993 के अंदर, तब से थी हमारे पास, और उससे पहले नहीं थी। तो अब नहीं थी तो भाई साहब यहां पर ये लोग तो पहले से ही थे ना, ये राज्यसभा के सदस्य तो पहले से ही थे, और ये नहीं थे तो ये वोट देंगे क्या इनको? ये लोग बाद में आए हैं तो फिर हमने इनको वोट देने का नहीं कहा। तो ये राज्यसभा को बढ़ाने में इनका कोई योगदान नहीं होता, राज्यसभा के लोगों को बढ़ाने में, क्योंकि ये स्टार्टिंग में नहीं थे। बाद में हमने इनको ये नहीं बोला कि तुम लोग होंगे और इनको भी वोट दोगे, ऐसा नहीं बोला हमने। लोकसभा के जो लोग हैं वो इनके बराबर वाले हैं थोड़े से। लोकसभा राज्यसभा दोनों आपस में है कि नहीं, एक साथ ही। इनका भी कोई रोल नहीं होता राज्यसभा के मेंबर को बनाने में। लोकसभा के लोग कभी भी भाग नहीं लेते राज्यसभा का चुनाव के अंदर। अब बच गया कौन? एमएलए। यही लोग भाग लेते हैं, एमएलसी भी भाग नहीं लेते। ये एमएलए लोग मिलकर के हमारे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। समझ गए एकदम? अब ये कैसे करते हैं तो वो भी समझ लो थोड़ा सा। जैसे राजस्थान में कितने एमएलए हैं और राजस्थान में राज्यसभा की सीट कितनी है, तो ये 200 मिलकर के इन 10 को बनाते हैं। ऐसे ही यूपी के अंदर जो एमएलए हैं वो यूपी के जो राज्यसभा की सीट है उनको बनाते हैं। यूपी में 403 एमएलए हैं, तो ये 403 मिलकर के यूपी के अंदर जो है वो 31 राज्यसभा सीट है उनको बनाते हैं। तो ऐसे करते हुए ये हर एक राज्य के बना देते हैं। अब सब राज्यों के अंदर एमएलए हैं और सब राज्यों में राज्यसभा सीट है, तो ये लोग बना देते हैं। अब बनाते तो किस पार्टी को कितना मिलता है ये भी एक समझने वाली बात है। अभी अपने राजस्थान में कुछ दिन पहले 4 सीटों पर चुनाव हुआ था, और 4 सीटों पर चुनाव हुआ तो उनमें से 3 सीटें कांग्रेस ले गई और 1 सीट जो है वो भाजपा ले गई। अब कैसे पता चलता है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिले? तो देखो ऐसा था, इन सीटों में से अभी बीजेपी जो थी उस बीजेपी के पास में केवल 73 सीटें थी राजस्थान के 200 एमएलए में से। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली समझने वाली बात अपन बातचीत कर रहे हैं, ये इस तरह से ज्यादा चीजें समझ में आती है। और एक जो पार्टी है जिसकी वर्तमान में सरकार भी है वो कौन सी पार्टी है? कांग्रेस, जादूगर। और जादूगर के पास में सीटें जो थी वो कितनी थी? 115। और बाकी की जो है वो अदर छोटी मोटी पार्टी के पास, नॉन पार्टी कैंडिडेट, ऐसे करते हुए बच गई, वो इन्हीं के पास में थी। अब जब चुनाव होगा तो पक्का है 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 200 लोग मिलकर के बनाएंगे, तो हम इस 4 का भाग 200 में दे सकते हैं ना, 50-50 हो जाएगा, 4 जगह डिवाइड। इसका मतलब पक्का है कि जिस पार्टी के पास 50 सीटें हैं उसको 1 सीट मिलेगी, फिक्स है कि नहीं है? इस हिसाब से बीजेपी को पक्का है कितनी सीट मिल जाएगी? 1 तो मिलेगी, उसमें कोई रोड़ी दावा है क्या? और कांग्रेस को कितनी मिलेंगी? उसमें कोई रोड़ी दावा नहीं है, उसको मिलेगी। अब रोड़ी दावा कौन सी में है? 1 सीट में। अब 1 सीट में तो देखो उस 1 सीट को लेकर के 23 तो सीटें किसके पास थी? बीजेपी के पास, और 15 किसके पास थी? अब उस सीट को जीतने के लिए केवल 26 आदमी तो चाहिए, और कांग्रेस बीजेपी के पास कितने हैं? तो बीजेपी को जीतना चाहिए नहीं सीट, लेकिन भाई साहब फिर भी वो सीट कौन जीत गई? कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस जीत गई तो उसी से आप समझ सकते हो कि जादूगर ने कितनी तगड़ी जादूगरी दिखाई होगी। और आपने देखा उस समय, अभी की बात है, ये मुश्किल से 2 महीने हुए, आपने देखा अखबार में आया था धौलपुर की विधायक थी जिसने क्रॉस वोटिंग की थी। ऐसे तुमने अखबार वगैरह पढ़ा हो तो? पढ़ते हो नहीं अखबार? थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो पक्का? या तो पढ़ते हो या पढ़ते हो तो ऐसे ही पढ़ जाते होंगे, बस अखबार को भी छाया उस पर पढ़ जाते होंगे, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती होगी,
है, या फिर क्या पढ़ते होगे अखबार में? आज का युवा अखबार पढ़ता है ना, करंट अफेयर्स के लिए उठाता है वो कि यार मैं अखबार में करंट अफेयर पढ़ूंगा, लेकिन पता ही नहीं चलता अखबार में करंट अफेयर होता कहाँ है? हाँ, तो फिर तुम क्या पढ़ते होंगे? तुम वो पढ़ते होंगे जो तुम पहले से ही जानते होंगे। पूरी रात क्रिकेट का मैच देखते होंगे, पूरे दिन क्रिकेट का मैच, सुबह उठ करके फिर से एक एक शब्द को देखोगे, एक एक चीज देखोगे कहां क्या हुआ। मतलब आपने जो चीज सारी देखी है उसको आप दोबारा देख रहे हैं, है ना, बाकी की चीज आप देख रहे ही नहीं है। या फिर आप क्या देखते हो, उस अखबार के साथ में एक सिटी पत्रिका और आती है, हाँ है? वो सिटी पत्रिका आती है, उसके साथ में सिटी पत्रिका में पीछे की तरफ अच्छी अच्छी फोटो भी आती हैं, है, नयन सुख उधर से मिल जाता होगा तुम्हें, तो उधर उनको देख लेते होंगे। और फिर ये सही बोल रहा है, ये राशि देख लेता है। तो इसके अलावा को देख, मतलब हम क्या देख रहे हैं पता है? हम वो देख रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमारा मन सुख बड़ी चीज है। हाँ, तो हमें जो चीज अच्छी लगती है, हम जिसको पहले से जान रहे हैं उसको देख रहे हैं हम। यानी हम जानकार से मिलना पसंद करते हैं, अनजान से मिलना पसंद नहीं करते। तो आप इससे देखो, अभी मैं आपकी जानकारी इधर करवा रहा हूं थोड़ी थोड़ी, तो अब आप अखबार में इनसे भी मिलना शुरू कर दो, क्योंकि ये पहले आपके जानकार नहीं थे, लेकिन अब आपके जानकार होते जा रहे, तो आप इनसे मिलना शुरू कर दो। मिलोगे नहीं तो फिर क्या होगा? तो अखबार पढ़ने का मजा तभी है जब आप जो चीजें वहां पर आ रही हैं उनको आप समझ पा रहे हो, तब पॉलिटी आपको ये सब समझाती है। उसके बाद करंट अफेयर्स अपने आप होते हैं। हम क्यों रोज सुबह उठ करके एक एक 2-2 घंटे की क्लास देखें? क्या मतलब है? सब कुछ साथ साथ ही जो चलता रहता है, वो लोग भी तो यहां से देख करके पढ़ाते हैं तुम्हें। तो ये वास्तव में बहुत बेहतरीन तरीका है आप इन चीजों को मैनेज करने का। तो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन अब चीजों को आगे देखना। अखबार में आई थी कि देखो क्रॉस वोटिंग की गई, आपको पता ही नहीं था क्या होता है क्रॉस वोटिंग रही है वो। हाँ, दिया कुमारी, देखो छोरा जानता भी, इसका मतलब मैं सही तो बता रहा हूं तुम्हें, है ना? हाँ, रोज बड़ा। तो फिर इसने क्या किया इधर से, अब वो कुमारी थी इसलिए तो नहीं पढ़ लिया उन्होंने कहीं वो अच्छा, वो और ये भी पढ़ता नहीं, लेकिन वो कुमारी थी इसलिए पढ़ लिया इसलिए हाँ, नहीं नहीं, अच्छा है, पढ़ा कर। अब तेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा, ये आदत डाल लो, ये अच्छी आदतें हैं। कई बार हम बैड हैबिट डाल लेते हैं, वो तो अपने आप ही पड़ जाती है, वो तो अपने आप ही बुला लेती है हमें। कई बार बैड हैबिट पड़ जाती है अपन को, एक दिन लगाया, 2 दिन लगाए, फिर लगाने लग जाते हैं, फिर नहीं लगाए तो अपने आप बुलाती है वो, है कि यार आज नहीं लगाया, क्या चक्कर है हाँ, अरे इसकी तरफ मत देखो ऐसे ही अपनी ये वाली भी आदत डालो, इसको भी। अखबार की भी आदत है, आज पढ़ोगे 5-10 दिन खुद पढ़ोगे, फिर चौथे दिन 5वें दिन या 11वें दिन अखबार खुद ही बुलाएगा, भाई कहाँ गया, आज नहीं पढ़ रहा मेरे को। तो फिर वो याद है, कुछ कुछ मिसिंग लगेगा, यार आज क्या नहीं किया पढ़ने, अच्छा अखबार नहीं पढ़ा, इसीलिए इसको आदत में लगाओ। चलो हम बात करते हैं। तो अब पता चल गया हमें कि इन राज्यसभा की सीटों को कौन बनाता है? एमएलए बनाते हैं। कौन वोट देता है? एमएलए। और जब एमएलए वोट देंगे तो हमें यह भी पक्का ध्यान रखना है कि ये 10 आदमी इनमें से नहीं होंगे, इन एमएलए से नहीं होंगे, ये अलग से होंगे। यदि कोई एमएलए चाहे कि मैं राज्यसभा में जाऊंगा तो वो लड़ सकता है, लेकिन फिर यहां सीट खाली हो जाएगी, फिर इधर दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा। इसका मतलब ये 10 आदमी एमएलए नहीं होते, ये मिलकर के बनाते हैं, उनको अलग से होते हैं। समझ गए चीज? अब आपको जब पता है कि एमएलए बनाते हैं, तो ये एमएलए कई क्षेत्र से थोड़ी बैठते हैं, ये तो हमें कहां मिल जाएंगे? ये हमें मिल जाएंगे राजस्थान की विधानसभा में मिल जाएंगे, ये राजस्थान विधानसभा में मिल जाएंगे। तो ये लोग जो 4 लोग थे वो वोट मांगने के लिए कहां गए थे? विधानसभा में गए थे। किसी क्षेत्र में गए थे क्या? नहीं गए थे। इस आधार पर हम यदि बात करें राज्यसभा के कितने क्षेत्र हैं, तो आंसर क्या आएगा? कुछ भी नहीं, अरे 0 है, 0। ये क्षेत्रों में नहीं बटी होती है। समझ गए क्या? बैठ गए एकदम जुगाड़। चलो ये सारी बातें, तो ये उस जो लिख रहे थे उसमें ये क्षेत्र भी लिख दो, ये भी छाप दो। फोटो अच्छी आ रही है कि नहीं? आपने बढ़िया आ रही है, बता दिया करो कुछ गड़बड़ हो रही। हेलमेट में कई बार आते हैं गाड़ी से, तो बाल वाल इधर उधर हो जाते हैं। हाँ, लेट, अच्छा लेट हो गया था कि मैं आज? यार अभी क्या, इस गले की मेरे को आदत नहीं पड़ी अभी तक, ये रास्ते की हिलगत नहीं पड़ी, वो सीधा ही निकल गया आगे गोपालपुरा, फिर आगे जाके वो आगे वाली मोरी है उससे याद है, और यार ये तो पीछे रह गए, फिर वापस घूम करके हैं। सीट, हाँ सीट भी लिख दे, सीट तो 245 है, ये मजे ले रहा है मेरे को चेक कर रहा है ये 245 लिख दे, सीट 245 लिख दे। आराम से आराम
छोटी मोटी छोरी छाप रही हो जो घूंघटो निकाल ली सी कहीं दिक्कत है। अरे घूंघटे वाले पे ध्यान नहीं देना पड़ता, उनके लिए ऐसे खासना पड़ता है, तब बता रहा हूं मैं तुम्हें। हाँ तो ध्यान देना, तुम्हारा ध्यान हर बार उधर रहता है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि तू खास रहा, जबकि कोई छोटी मोटी छोरी छाप रही नहीं है, इधर खासने की आवश्यकता नहीं है। तुमने देखा नहीं कभी गांव में ताऊ जी दादाजी होते हैं, वो आते हैं जब ऐसे तो छोटी मोटी छोरी छाप रही होती है, वो फट देसन फिर सट रखे ऐसे लेती है, भाई दिखाना नहीं है। हाँ अब आगे चलते हैं, देखो हाँ दादो ताऊ है, इनको लेकर के उतार दिए। अब देखो एक बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं और इनको थोड़ा सा साथ साथ समझते हैं हम लोग। इनके बारे में और भी बहुत सारे मामले हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। और मैंने आपको बताया था संसद को लेकर के इनके पास में कितने सदन है, 2 सदन। एक कौन सा था और दूसरा कौन सा था, राज्यसभा। और एक आदमी जो है वो कौन था, राष्ट्रपति। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, उसका थोड़ा सा आंसर देना आपको, सबको सोच समझ करके, है ना। मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर दोगे। यहां पर 545 है, ये तो सबको पता है, इधर 245 है, ये सबको पता है। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि ये जो राष्ट्रपति है ये क्या संसद का सदस्य होता है, यस और नो में बताना है। क्या प्रेसिडेंट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नहीं बता रहे हैं इधर वाले, ये बोल रहे हैं यस वाले। किसका माना जाए बताओ, तुम्हारा मान ले है संसद का सदस्य है या नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है क्या? सदस्य है पक्का। अब यदि सदस्य है तो संसद के सदस्यों को हम बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या हम राष्ट्रपति को एमपी बोलते हैं? यदि आप कह रहे हो संसद के सदस्य हैं तो फिर मैं तो इसको एमपी बोल सकता हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरी एक और बात बताना, क्या राज्यसभा का एक आदमी या लोकसभा का एक अकेला एमपी कानून बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। वोट पड़ेंगे, ज्यादा वोट पड़ेंगे तब कानून बनेगा। और क्या अकेला आदमी कानून को रोक भी सकता है क्या? नहीं। लेकिन क्या राष्ट्रपति अकेला कानून बना सकता है कि नहीं? और अकेला रोक भी सकता है कि नहीं? तो भाई साहब आपने इस आदमी की हैसियत इसे एक आदमी के बराबर कैसे कर सकते हो? तो हाउ कैन पॉसिबल? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। यदि आप इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दोगे तो उस आदमी के बराबर कर दोगे, एक आदमी के बराबर। इस आदमी की हैसियत इतनी है जितनी इन सबकी है, और जितनी इन सबकी है। तो आज के बाद कभी भी इसको संसद का सदस्य नहीं है। ये पार्ट है, अंग है, सदस्य नहीं है। समझ गए? कोई बात नहीं, भूल से एक बार तुमने बेड खा ली, कोई बात नहीं, दोबारा नहीं खाना। कहां 2 है बावड़ा? अंग तो होते हैं 3 और सदस्य नहीं, सदन। सदन तो सदन कितने होते हैं? और आपसे पूछे संसद के कितने सदस्य हैं होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 कहां से करेगा? ये है सदस्य, ये भी संसद के सदस्य हैं, ये भी संसद के सदस्य हैं। कितने हो गए बोल? ये होते हैं संसद के सदस्य। अब बैठ गए जुगाड़, अब तू बताया तभी तो बैठा। तो कोई भी इसके जैसे भी थोड़ा डाउट हो तो फटाफट से पूछ लिया करो। नहीं मेरे को थोड़ी पता चलता है तुम्हारी क्या बीमारी हो रही है ना। तो इसलिए जो भी कुछ हो तुरंत प्रभाव से आप बता दिया करो। अब आते हैं हम इधर बीडी के बंडल के अंदर, विधानमंडल में। और विधान मंडल के अंदर आप मुझे बताएंगे कि हमारे यहाँ विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? 3 2 सदन 2 होते हैं। और हाँ, एक तो होती है विधानसभा, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और एक होती है विधान। क्या विधान परिषद सभी राज्यों में है क्या? और कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। और क्यों नहीं है पता चल गया तुम्हें? खर्चा ज्यादा और समय बचाने का ये तरीका था। अब जो 6 राज्यों में है वो बड़े राज्य हैं, छोटे राज्य हैं? बड़े राज्य हैं। आज हम उन राज्यों की बात कर लेते हैं जिन राज्यों के पास में क्या है? विधान परिषद है। तो सुनो, देखो उन राज्यों का नाम याद रखने के लिए सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि हमारे यहां पर कितने ऐसे राज्य हैं जिनके पास में ये है। तो इसका प्रश्न देखो कैसे आता है। आपको पता चल गया कि विधान परिषद 6 में ही है, आपने खूब रट लिया इसको। लेकिन प्रश्न यह आता है, देखो प्रश्न यह आता है कि हमारे देश में कितने ऐसे जो राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है।
द्विसदनात्मक विधानमंडल। द्विसदनात्मक का मतलब क्या समझे? दो सदन वाले राज्य। ऐसे कितने राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है? इसको द्विसदनात्मक को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बाइकैमरल। बाइकैमरल लेजिस्लेचर स्टेट, है ना। कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी दो सदन वाली विधानमंडल है? तो कितने आगे? 6 आगे। अब ये आपने खूब रट लिया, लेकिन हो सकता है आपसे वो ऐसे पूछ ले कि कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक विधायिका है? तो क्या यही बात बोल रहा हूं या ये बात कुछ अलग है? ऐसे कितने राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक विधायिका है? विधायिका किसे कहते हैं? ये विधि नहीं बनाती क्या? राज्यों के लिए विधि नहीं बनाती क्या? इसको राज्य विधायिका बोलते हैं, ये भी विधायिका है। और उधर उसको विधायिका बोले, टिपम टिपाई नहीं चल रही क्या? उधर वो विधायिका, तो इधर ये भी क्या होगी? तो द्विसदनात्मक विधायिका वाले राज्य, मतलब बात सेम हो गई कि नहीं होगी? अब यदि किसी ने ये चीज रट के गया वो, और वहां पर विधायक आ गई, तो लफड़ा हो गया कि नहीं हो गया? फिर आपसे ये भी तो पूछ सकता है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले राज्य कितने हैं? तो क्या बताएंगे? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले राज्य। छोरो पढ़ के नहीं आते, अंग्रेजी में तो एक ही खत्म है बात। अंग्रेजी वालों के लिए तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर स्टेट, हर बार यही आएगी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। लेकिन हिंदी में भी तो समझना है, क्योंकि दिस इज अंग्रेजी, अंग्रेजी में भी यही बोल देता है, व्यवस्थापिका ही बोल देता है वो। तो हम भारतीय हैं, हमें दोनों चीजें आनी चाहिए। तुम हो सकता है उधर से जाए, तो व्यवस्थापिका को हम क्या बोलते हैं? विधायिका। और विधायिका और व्यवस्थापिका को हम क्या बोलते हैं? और बताया नहीं था मैंने, संसद को हम व्यवस्थापिका बोलते हैं, बताया नहीं था क्या? तो जब संसद को व्यवस्थापिका बोलते हो तो विधानमंडल को नहीं बोलोगे क्या? फिर इतना सोचना क्या है? इतना सोच पड़ गए तो भाई साहब पता नहीं क्या पूछ लिया है। ऐसा नहीं है। तो यहां पर सबका मतलब क्या होगा? सही होगा। अब इसको याद रखने का एक तरीका है, देखो आप याद रखना, हमारे राजस्थान के अंदर एक राजा थे जिनका नाम था कुंभा। ये कुंभा का नाम याद रखना है, इससे आपके सारे नाम निकल के आ जाएंगे। KUMBA, एच ए मत कर देना, क्योंकि एच करोगे तो हरियाणा भी आ जाएगा, और हरियाणा तो छोटा सा राज्य है, उसमें तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो ऐसे में यहां पर इनसे निकालेंगे, तो इनसे निकालेंगे तो देखो के से कौन सा राज्य बनेगा? कर्नाटक भी आता है, केरल भी आता है भाई साहब। तो लफड़ा हो गया, दोनों में से कौन सा करें? तो आपको ये देखना है दोनों में बड़ा कौन सा है। तो बड़ा कौन सा है? कर्नाटक। केरल तो छोटा सा है, चिपका हुआ सा राज्य। बेंगलोर, ये छोरा सही है। बेंगलोर क्या हुआ? कर्नाटक बेंगलोर। बेंगलोर राज्य है या क्या है? राजधानी है। छोरा तो भी मत बोले, है ना। तो यहां पर क्या आएगा? कर्नाटक आएगा। नहीं देखो आज बोल सकते हैं ऐसा, कई लोग बोल देते हैं ऐसे, जैसे के से मैं पूछता हूं तो के से केरल भी बोल देते हैं, कर्नाटक भी बोल देते हैं, है ना। के से कोच्चि भी बोल देते हैं वो लोग, है ना। तो ऐसे वो बेंगलोर भी बोल दे, क्या भरोसा है ना। क्योंकि कई बार हम लोग शहर को भी क्या बना देते हैं? राज्य बना देते हैं। ये हमारी पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर कर्नाटक बड़ा इसलिए आ जाएगा। और यू से क्या आ जाएगा? भाई साहब यूपी सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे पहले ये आएगा, है ना। सबसे बड़ा होने का मतलब लोकतंत्र में बड़ा वो होता है जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा होती है, और पॉपुलेशन के मामले में यूपी से बड़ा कोई है क्या? तो इसलिए सबसे पहले आएगा, इसके अंदर तो कोई ढोली दावा नहीं। अब एम से बताओ। महाराष्ट्र भी आता है, मुंबई भी आता है, ये छोरा सही कह रहा है ना। और मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, है ना, ये बहुत सारे राज्य आते हैं। तो देखो मध्य प्रदेश भी आता है। इसमें देखो क्या करना है आपको, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय तो लाना ही नहीं है, क्योंकि वो तो छोटे छोटे 7 सिस्टर में से आते हैं, है ना। तो वो तो चिन्ह चिन्ह राज्य, उनको तो लाएंगे नहीं हम लोग। अब 2 राज्य हैं जिनमें टक्कर है, एमपी और महाराष्ट्र के अंदर। एरिया के अकॉर्डिंग एमपी बड़ा है, एरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र बड़ा है। जहां अक्खा मुंबई निवास करता हो, वो पॉपुलेशन में कैसे पीछे रह सकता है? सोचो। तो जहां पॉपुलेशन ज्यादा वही बड़ा। तो इस हिसाब से आप एमपी को बड़ा करोगे महाराष्ट्र को? महाराष्ट्र। ऐसे याद रखना, महाराष्ट्र, है ना। ये अक्खा मुंबई से याद रखना आप लोग। फिर आ जाओ बी से। अब बी से और कोई नाम आता भी नहीं है, आता हो तो बिहार के सामने कुछ टिकेगा क्या? हमरा बिहार, समझ रहे हो? तो समझ रहे हो तुम्हें ये चीज, बिहार का नाम लेते ही पॉपुलेशन का थोड़ा सा ज्यादा आ जाना चाहिए, और जनसंख्या का मामला, तो अपने यहाँ पे टिका देना इसको। तो समझ आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो?
आर ओ, ठीक है। अब ए से ऑस्ट्रेलिया, छोरा एक जूता देख लेना पहले कौन सा बोल रहा था है, तू भी बोलता है, देखो बताओ, ऐसे तू नहीं बोलेगा ऐसे ना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह नहीं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और इससे देखो अरुणाचल प्रदेश भी आता है, ये छोरा काम की बात, असम भी आता है, लेकिन वो सेवन सिस्टर में आता है। वो असम अरुणाचल प्रदेश क्या है, सेवन सिस्टर। आंध्र प्रदेश इतना बड़ा था कि इसके टुकड़े भी करने पड़े थे, और इसके टुकड़े करके एक स्टेट बनाना पड़ा था, और उस स्टेट का नाम क्या था, तेलंगाना। तो जो चीज बाप के पास थी, जो चीज बाप के पास थी वो अपने आप ही बेटे के पास चलेगी। जो चीज, यानी यहां पर भी विधान परिषद थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल इसके पास में भी थी, तो काउंसिल अपने आप ही इसके पास में बना दी जब राज्य बनाया तभी। तो ऐसा करते हुए 6 राज्य तुम्हारे सामने आ गए जिनके पास क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। समझ गए एकदम पक्का? 6 हो गए कि नहीं हो गए? और आंध्र प्रदेश के पास में भी है, किसके पास है, तेलंगाना। कितनी तारीख को बना था बताओ नया राज्य? 2014 को। कितनी तारीख थी? 2 जून 2014 को नया राज्य बना था। एक श्री कृष्ण कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन ने रिकमेंड किया था, तो उसके बेस पर यह राज्य बना था। देख लो इतना बड़ा तो है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है क्या? अब ये बात तुम्हें बतानी है। देखो बात सुनो, यहां पर इन दोनों की पहले जो है वो हैदराबाद जो था, हैदराबाद किसकी राजधानी थी? आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। क्लियर एकदम? अब हैदराबाद जब आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई तो उसके बाद इनको बांटवारा कर दिया। वर्तमान में हैदराबाद के अंदर ही दोनों काम कर रहे हैं। अमरावती प्रस्तावित कर रखी है कि आगे चल के हम अमरावती बनाएंगे, तो कौन से राज्य ने कर रखी है बताओ? पक्का आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की राजधानी तो कौन सी थी? चलो, हमारे देश में हाई कोर्ट भी होते हैं, और हाई कोर्ट जो है वो सब राज्यों में नहीं होते। एक अनुच्छेद है जो कहता है कि 2 या 3 राज्य मिलके एक हाई कोर्ट बनाते हैं, बना सकते हैं। सब 231 वाला आर्टिकल कहता है कि 2 या 3 राज्य मिलके एक हाई कोर्ट बना सकते हैं। इस हिसाब से हमारे पास हाई कोर्टों की संख्या वर्तमान में कितनी है? करंट अफेयर्स का आंसर है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 24-23 ऐसे कोई बोली थोड़ी लग रही है, 25 है। 25 हाई कोर्ट है वर्तमान के अंदर। 25वां अभी बना है, 1 जनवरी 2019 से काम करना शुरू किया है। नवीनतम हाई कोर्ट है वो। आपसे पूछा जा सकता है नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा बना है, किस जगह बना है? तो जो नया राज्य बने थे ना, ये इनको लेकर के हाई कोर्ट बना। पहले ये दोनों एक जगह ही शेयर करते थे, है ना, हैदराबाद के अंदर ही शेयर कर लिया करते थे लोग। लेकिन अब नया बना है, तो बताओ कौन से का बना है? आंध्र प्रदेश का या तेलंगाना का? क्योंकि नया राज्य कौन सा बना? तो फिर हैदराबाद इसकी राजधानी कैसे? क्योंकि ज्यादातर चीजें तो हैदराबाद में होती है, राजधानी में होती है। तो फिर हैदराबाद किसकी राजधानी बनाओगे आप? तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की? इस जगह बड़े कंफ्यूजन रहते हैं। देखो कंफ्यूजन दूर करना, कंफ्यूजन दूर करना, तभी मैं कहता हूं जीके को आप तरीके से पढ़ा करो, जुगाड़ के साथ पूरा समझ के पढ़ा करो, पूरा समझ के पढ़ा करो। तब अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछे गए थे और इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने ये क्वेश्चन गलत किए। ये हमारा साउथ इंडिया है, और साउथ इंडिया के अंदर जो आंध्र प्रदेश था, वो आंध्र प्रदेश कुछ इस तरह से बना हुआ था पहले, इस तरह से। ये पूरा का पूरा जो है वो आंध्र प्रदेश था, और इसकी जो कैपिटल है वो यहां थी, और उस कैपिटल का जो नाम था वो क्या है तुम जानते ही हो? हैदराबाद। हैदराबाद इसकी कैपिटल थी। और जो कैपिटल थी उसके बाद क्या हुआ, एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था श्री कृष्ण आयोग। उस कमीशन के ने बोला कि यहां पर ये बॉर्डर बना दो इनकी, और ये बॉर्डर बना के ये वाला जो राज्य है वो तो बना दो आप, कौन सा? तेलंगाना। और ये जो राज्य है वो कौन सा रह जाएगा? आंध्र प्रदेश रह जाएगा। इसका मतलब जो हैदराबाद है वो किसके पास चलेगी? खालियात कौन रह गया? जो राजधानी होती है उसी में सारी चीजें होती है। हाई कोर्ट भी हैदराबाद में ही थी, तो हाई कोर्ट भी किसके पास चलेगी? यानी राजधानी की तरफ से भी, कैपिटल की ओर से भी, और हाई कोर्ट की ओर से भी खालियात कौन रह गया? आंध्र प्रदेश का खालियात रह गया। तो आंध्र प्रदेश ने खुश रहा। इसने बोला तेलंगाना की, बापू देख ये मम्मी है इनकी दोनों की, एक ही है ना, ये इसकी। तो बोला मम्मी को मैं रखूंगा। बोला ये बेटा था ना, इससे अलग हुआ तो बोला मम्मी को मैं रखूंगा। आंध्र प्रदेश ने बोला बेटा खुश रह, तू रख तेरी मम्मी को, मेरे को नहीं चाहिए। बोला मैं दूसरी ले आऊंगा, नो टेंशन है, मैं दूसरी ले आऊंगा। बोला तू रख। बोला अब ये खुश होकर के दे दिया। बोला ठीक है, पास कटी। अब भाई साहब आंध्र प्रदेश इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि वर्तमान में 3-3 के साथ सगाई कर रखी है।
सोचो, हमारा एकमात्र राज्य है जो 3-3 कैपिटल बनाएगा, 3-3 राज्य बनाएगा। सोचो कितनी बड़ी बात है। अब 3 कौन सी? तो इसने एक तो अपनी राजधानी पहले से प्रस्तावित कर रखी थी जिसका नाम क्या था? अमरावती। ये मेन कैपिटल है। लेकिन इसके बाद इसने 2 और, एक तो विशाखापट्टनम और एक कुरनूर, ये और बोल रखी है कि विशाखापट्टनम और कुरनूर 2 और बनाऊंगा मैं। ऐसे करते हुए 3 राजधानी बनाऊंगा। कितना खुश हुआ भाई साहब, एक गई तो 3 आई। तो नया हाई कोर्ट भी और नई कैपिटल भी इसने बनाई। भारत का एकमात्र स्टेट है जिसने 3 कैपिटल प्रस्तावित कर रखी है, और ये अफ्रीका से सीखा इसने। और अब 3 क्यों? 3 क्यों? थोड़े से तुम पढ़े लिखे हो इसलिए थोड़ा ज्यादा समझ सकते हो। देखो, पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए आपका, और थोड़ा सा समझदार आदमी चीजों को ज्यादा समझता है। 3 राजधानी इसलिए बना रखी है क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है ना, उसके पार्ट भी कितने होते हैं? कितने होते हैं? कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और मूर्ख। वेरी गुड, है ना। गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं। तू बता कौन कौन से होते हैं? ये तो संसद के 3 अंग है। सरकार के 3 अंग पूछ रहा हूं। गाय को भैंस बना दिया। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। दिस इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। जो तुम बता रहे हो ना विधानसभा, विधान परिषद, वो तो लेजिस्लेचर के पार्ट है। गवर्नमेंट के पार्ट तो ये है व्यवस्थापिका, कार्य। एक जगह व्यवस्थापिका को रखेगा, दूसरी जगह कार्यपालिका, तीसरी जगह। इसलिए राजधानी कितनी? थोड़ा सा समझ के अच्छा लगा कि नहीं? अब आप गवर्नमेंट के पार्ट ही नहीं जानते, ये 3 कैपिटल आप रट रहे हो, और फिर आपको बताया जा रहा है गवर्नमेंट के 3 पार्ट यहाँ है इसलिए ये, तो फिर वो चीजें अच्छी लगती ही नहीं है। फिर वो जबरदस्ती काम होता है वो, कि नहीं भाई ठीक है हम रट रहे हैं, लगाए जा रहे हैं रट्टा लगाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर एकदम? हाँ, तो ऐसे करते हुए 25वां हाई कोर्ट कौन सा बना आप बताओ? आंध्र प्रदेश। और नई राजधानी किसकी बनेगी? आंध्र प्रदेश की। कितने? 3। अब ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोगों ने तेलंगाना किया था। अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया था, तो तेलंगाना क्यों किया? जैसे तुमने किया वैसे ही किया। मनुष्य होते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं। नहीं, नया हाई कोर्ट। हाँ, और पहले कौन सा बना था? अभी अभी तुम्हारा तेलंगाना बना था। ये तो अब बनाया मैंने तुम्हारा आंध्र प्रदेश। हाँ, 24वां तो पहले से ही थे, 24 तो अपने पास है। हाँ, 25वां बना, नया 25 ही आया है। ठीक है, तो ऐसे करते हुए आपको ध्यान रखना है। क्लियर एकदम? अब आ जाओ इधर, दोबारा से आ जाते हैं हम यहां पर। इसको उतार दो एक बार, ये जो इस गोले में है उस गोले को उतार दो आप एक बार, ये लिख करके, ये वाले उतार दो, केवल ये हो गया मर्जी इसकी। देखो उतारो, मैं ये चीज बताते रहता हूं तुम्हें, ये चीज बताता हूं क्यों अलग हुआ। केवल ये जो ये बताना, द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले राज्य, बाई कैमरल लेजिस्लेचर स्टेट्स, और ये उतार दो ऐसे। ये ऊपर वाले नहीं उतारना है। अब ये अलग ऐसे भाषाई आधार पे नहीं होता। जैसे आजकल तो जो भी राज्य बनते हैं ना, ये नेताओं की मर्जी से होते हैं। नेता अपनी चापलूसी से कर लेते हैं। अब अपनी कांग्रेस का गवर्नमेंट का मन चले ना, कांग्रेस का मन करे, तो भाई साहब राजस्थान को भी 2 टुकड़ों में बांटा जा सकता है। क्यों बांटा जा सकता है? आप उसी से अंदाजा लगा दो। जैसे अभी कांग्रेस के अंदर, अरे छोरा सुन ले मेरी भी, तुम्हारी ज्यादा बातों से मेरे वाली बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी कांग्रेस में जादूगर और पायलट के बीच काफी कुछ चल रहा है, और अपने जादूगर साहब उधर जोधपुर की तरफ रहते हैं, और पायलट साहब इधर सवाई माधोपुर टोंक एरिया है, करौली 2 सारा वो। तो ये कर सकते हैं, ले भाई अरावली को मेरुदंड बना दे, है ना, और अरावली से इधर का एक अलग राजस्थान, उसको अलग नाम दे दे, और इधर वाला अलग नाम दे दे। ये कर सकते हैं ताकि लड़ाई खत्म। तू उधर का सीएम बन जाना, तू इधर का सीएम बन जाना, आगे एक नहीं 2 राज्य नए सामने, है ना। तो ज्यादातर अभी जो राज्य बन रहे हैं वो राजनीतिक लाभ के लिए बनाए जाते हैं, ऐसा राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। अब समझ गए क्यों बनाए जाते हैं? ऐसा ही कुछ इधर भी देखने को मिलता है। ये रीजन बहुत सारे होती हैं, कारण बहुत होते हैं, लेकिन ये बड़े कारण होते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी हमारे पास नहीं है। छोरे ने, देखो ये होता है दिमाग लगाने वाली बात। इसने पूछा सर हम भी तो बड़े हैं, बड़े राज्य में 200 है, 1/3 निकाल दे तो 66 आता है, 40 से ज्यादा है, हम क्यों नहीं है? बड़ी बात है कि नहीं है? तो भाई साहब हम लोग भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं पर मिलती नहीं। करें तो क्या करें, तू बता। अरे कोशिश लगातार कर रहे हैं, पता है 10 साल हो गई चाहते हुए,
11वीं साल चल रही है अभी, लेकिन फिर भी मिलती नहीं है। हम लोग सन 2012 से, हम 2012 से चाहते हैं। इस समय सीएम गहलोत थे, उस समय इन्होंने कहा कि हमें भी विधान परिषद बना के दो, क्योंकि इसको बढ़ाने की प्रोसेस पता है क्या है? इसको बढ़ाने की प्रोसेस है, पहले तो आप यहां से बिल पास करो और उसके बाद आप इस बिल को कहां भेजो? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट बना के भेजेगी आपको। हमने सन 2012 से, राजस्थान के सीएम गहलोत थे तब कहा था कि हमें चाहिए। उस समय भी पीएम जो था वो कांग्रेस पार्टी के थे, मनमोहन सिंह। सेम पार्टी थी तो बनने की ज्यादा गुंजाइश रहती है, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद इधर गहलोत विदा हो गया, उधर वो भी विदा हो गया, दोनों विदा हो गए। उधर मोदी आ गए, लेकिन इधर भी हमने वसुंधरा को बिठा दिया, उधर भी बीजेपी, इधर भी बीजेपी। फिर भी हम चाहते थे, नहीं मिले। फिर उसके बाद उधर मोदी और इधर फिर से जादूगर आ गया, तो अब तो कहां से मिलेगी? तो अभी तक ये लड़ाई चल रही है लगातार। 2012 से राजस्थान विधान परिषद चाहता है, परंतु अभी तक मिली नहीं है। उसके बाद बहुत सारे राज्य चाहने लगे, उड़ीसा जैसे राज्य और भी चाहते हैं। अब बनेगी तो 4-5 राज्यों की एक साथ ही बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। समझ गए इस चीज को? तो राजस्थान का मसला सेलेक्ट था। किसकी? राष्ट्रपति की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र 35 होनी चाहिए, बस। दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। है क्या करना चाहिए? ना ना, कोई नहीं होता ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, करवा सकता है, कोई भी करवा सकता है, नो टेंशन। हो बस 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 बस। देख देख कंट्रोल, देख देख तू देख। बणगो मास्टर पेन पकड़ा रहे थे, खड़ो कर दूं, ध्यान रखिए। फिर सुनो ध्यान से। तुमने प्रश्न पूछे, तुम्हारा नॉलेज मैंने देखा है थोड़ा सा है ऐसे। 10 साल बाद वो ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति कौन बनता है, क्या बनता है, अभी तो तुमने शुरुआत की है। राष्ट्रपति बना के बताऊंगा मैं तुम्हें कैसे बनता है, क्या होता है, किस तरह से बनता है, सारी चीज। राज्यपाल को लेकर जो चीज दी जा रही है उसको समझो, और जो चीजें समझाई जा रही है ना उसको लेकर के चीजें पूछो आप। उसको लेकर के आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, वो सारी चीजें होनी चाहिए आपको क्लियर। बाकी राष्ट्रपति कैसे क्या बनता है, वो सारा कौन कैसे कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। अभी द्रौपदी मुर्मू हुई है, राष्ट्रपति बनी है, तो क्या थी वो? टीचर थी, वो शिक्षक थी, और शिक्षक से क्या बन गई? राष्ट्रपति बन गई। तो ऐसा होता है, रामनाथ कोविंद बने थे इससे पहले, तो रामनाथ कोविंद भी क्या थे? वो राज्यपाल थे। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए कि ये लोग आते कौन है, कहां से आते हैं, आपके अंदर ये चीजें आनी चाहिए। कौन बन सकता है, क्या मैं भी बन सकता हूं, क्या तुम भी बन सकते हो, क्या ये चीजें हो। इसके लिए कौन डिपेंड करता है, किसके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं बनना किसी भी तरह से, वो सब बातें जब आपको पता चलेगी तब ये सारा काम आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, और इलेक्शन हुआ है अभी अपने यहाँ पर। 18 जुलाई को इलेक्शन था द्रौपदी मुर्मू का, और जब इलेक्शन था तो वो सारी चीज तुम्हारे सामने से गुजरी है। मैंने जो तुम्हें बताया था कि जीके को प्रैक्टिकल ज्यादा पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकल से हम ज्यादा समझ पाते हैं। चुनाव पूरा दिखाया गया था तुम्हें, देखो ऐसे चुनाव होता है बच्चों, एक एक चीज करके बताई गई थी तुम्हें, पर तुमने देखा नहीं तो वो तुम्हारी गलती है। तो इसलिए देखना चाहिए। खैर कोई नहीं, उतार ली इन चीजों को। अब हम इसको लेकर के कुछ बातें और करते हैं। तो देखो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इन संसद को लेकर के कुछ बातें और आती हैं। मिटन गए अपने आप ही हैं। अब देखो इनको लेकर कुछ बातें और आती है जो समझनी है। सबसे पहले तो मेंबर तो आप जान गए, सदस्य तो ये इस तरह से हैं। विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम 60, कम से कम 60 होते हैं, और अधिकतम कितने होते हैं? 200। अरे ये कोई ऐसे कोई पैसे वैसे थोड़ी दे रहे जो 500-600 बोल दोगे, फिक्स बोलना है एकदम। इधर मिनिमम कितने होते हैं और अधिकतम कितने? एमएलए का 1/3, और ये एक होता है, और एक आदमी 2-3 राज्यों को भी संभाल सकता है ना, एक राज्यपाल कहीं पे भी हो सकता है। अब देखो इनका इलेक्शन आपको पता चल गया कैसे होता है, इलेक्शन सभी तरह से पता चल गया। इनको लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। जैसे ये जितने भी आदमी बनाए जाते हैं उनका टेन्योर भी होता है, कुछ ना कुछ कार्यकाल भी होता है, कितने साल के लिए ये लोग आते हैं ये भी होता है। हमारे देश में जो भी डायरेक्ट चुनाव होता है वो 5 साल के लिए होता है, जो भी चुनाव होता है 5 साल के लिए।
तो यहां पर लोकसभा कार्यकाल कितने साल का हो गया? राज्यसभा का 6 साल, है ना, 6 वर्ष। इसका ही 6 वर्ष क्यों है? सबका 5 था तो इसका ही 6 क्यों है? ये अप्रत्यक्ष इसलिए। और इसका राष्ट्रपति का कार्यकाल, और इधर कितना है? अब यदि सेम टू सेम है तो फिर सेम ही चलेगा। अरे टिपम टिपाई तो सेम ही चलेगा। राज्यसभा का 6 साल का, तो विधान परिषद का भी कितना होगा? इसका 6 साल का क्यों है वो सुनना ध्यान से, उसको थोड़ा सा देखना। यहां क्या हुआ, हम जब स्टार्टिंग में बनाने गए थे सन 1952 में हमारा पहला चुनाव था। ये 1952 के अंदर पूरा चुनाव हो गया था, 51 में स्टार्ट हुआ था। पहली बार जब चुनाव हुआ, ये लोग पढ़े लिखे थे, तो पढ़े लिखे लोग हमें क्या होता है, एक साथ नहीं मिलते हैं एक साथ। हमें पढ़े लिखे लोग सबसे पहले 82 ही मिले। इतनों को एक साथ लाना जरूरी नहीं, मतलब मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सारे फेमस लोग होते हैं कि नहीं होते? किसी भी क्षेत्र में फेमस लोग होते हैं। तो सबसे पहले कितनों को बनाया गया? 82। इन 82 को काम करते हुए जब 2 साल हो गई थी, उसके बाद 82 और आए, और जब इन 82 को 2 गई तो परमाणु कितनी हो गई? तब हमें 81 और मिले। और जब इन 81 को 2 साल हो गई, जैसे हम ये 81 मिले थे वैसे ही हमारे पूरे 245 हो गए थे। यहां 82 कर देते 246 हो जाते, इसलिए मैंने यहां पर 81 किया एक बार। तब जाकर के यहां पर 4 साल बाद, यहां 2 साल ये 2 साल ये, 4 साल बाद हमारे ये लोग कंप्लीट हो गए। लेकिन जैसे इन 81 को 2 साल हुई, वैसे ही भाई साहब इनको कितनी साल हो गई? इनका कार्यकाल पूरा हो गया। और इनका कार्यकाल पूरा होते हमने इनको बोला ओके भाई जी, राम राम, जय सिया राम, आप आए यहां पर सेवाएं दी, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आपका कार्यकाल पूरा हो गया, अब आप घर पे जा सकते हो, हिम्मत हो तो दोबारा चुनाव लड़के आ जाओ, एक बार का काम आपका हो गया। तो ये सीट क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। और फिर से 82 सीटों पर नया चुनाव होता है। और नया जो चुनाव होगा ये 82 का, जब इनको 2 साल हो जाएंगे काम करते हुए, तो इनको कितनी हो गई? फिर ये चले जाएंगे, फिर नए आ जाएंगे, फिर उनको 2 थे, इनको कितनी हो जाएगी? ये चले जाएंगे, ये हो जाएगा। ऐसे चुनाव होता है इनका, इस तरह से बनते हैं। और जब इस तरह से बनते हैं तो ध्यान रखना, ये जो 82 है वो 245 का 1/3 पार्ट है। यदि हम इसका 1/3 निकालेंगे तो यह आएगा 1/3 सदस्य। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या? ध्यान से देखना सारे लोग, मेरे साथ एग्री होना, कि राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो है, 1/3 सदस्य जो है, वो प्रत्येक 2 साल से चेंज होते रहते हैं। बोल सकता हूं क्या? तो क्या एक और बात बोल सकता हूं क्या, कि राज्यसभा में कभी सदस्य संख्या 0 हो सकती है क्या? एक 82 चला गया तो 2 बचेंगे, कभी 0 होगा? लोकसभा के अंदर 5 साल होते ही 0 हो जाता है, और इधर कभी 0 होता ही नहीं। 2 रहते हैं, 82 कैसे नहीं, 2 रहते हैं। ये एक जाता है तो 2 रहते हैं। 1/3 चले गए तो 1/3 और 1/3 रहेंगे, चलता रहता है। इसमें कभी 0 नहीं होता, जबकि ये 0 हो जाती है 5 साल से एक साथ ही, रेवड़ का रेवड़ी खाली हो जाता है। जब इसमें कुछ ना कुछ रहते हैं, पहली बार ये 1952 में बनी थी, उसके बाद कभी इसमें 0 आनी लगातार चलती आ रही है, तो ये कभी डिसमिस होती ही नहीं है। तो जब डिसमिस नहीं होती तो फिर इसका कार्यकाल 5 साल हम कैसे बोल सकते हैं भाई? 6 साल कैसे बोल सकते हैं? बोल सकते हैं क्या बताओ? राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल नहीं होता है, इसका कार्यकाल नहीं होता है। समझ रहे हो? ये जो कार्यकाल है 6 साल, वो किनका है? इनके मेंबर का है, सदस्यों का है। सदस्यों का कार्यकाल होता है, समझ गए? सेम टू सेम ऐसा इधर। अब सोचो कितनी बड़ी बात है, लोग रट के जाते हैं दबा के। हाँ बताओ भाई, ये मैं यही पूछने वाला था। तो मेरी सुन लो पहले। आपसे जब ऐसा पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो क्या बताएंगे? नहीं बताएंगे। राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ये ऑप्शन में मिलेगा तुम्हें। यह एक स्थायी सदन है, ऐसा मिलेगा। वहां ऑप्शन में ऐसा मिलेगा 5 साल, 6 साल, 3 साल, या फिर निश्चित नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे?
कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराए मत। और जब आपसे पूछे राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो क्या बताएंगे? समझ गया? बस जो तू अपने आप को समझा रहा है वो मेरे को समझाने की आवश्यकता नहीं है, तुम खुद को समझा लो कि हम क्या देंगे आंसर, और आंसर कैसा देना चाहिए, तुम खुद समझ जाओ, इसलिए बात बताया मैंने। क्लियर एकदम? अब सुनो एक और बात। अभी मैंने बताया राजस्थान से कितने आदमी होते हैं? 10। और अभी कुछ दिन पहले कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था? 4 का। क्यों आता समझ गए क्या? 10 का 1/3 करो, 3 3 4, एक बार 3 का होता है, एक बार 3 का होता है, एक बार 4। बैठ गया जुगाड़? बैठा कि नहीं बैठा? इसलिए 4 सीटों का चुनाव। नहीं तो आपको ये पूछना चाहिए था मेरे से, गुरुजी सीट 10 और चुनाव 4 का, व्हाट इज दिस? और अब जैसे ही 2 साल पूरे हो जाएंगे 2 सीटों के लिए चुनाव होगा, 3 के लिए, सॉरी, है ना, 3 सीटों के लिए चुनाव होगा। फिर 2 साल होते 3 के लिए होगा, फिर 2 साल होते इनको 6 हो जाएगा, फिर 4 का होगा। क्लियर? अब इन सब के लिए यह भी पूछा जाता है कि ये जितने भी लोग हैं, इन सारे लोगों का कार्यकाल के साथ न्यूनतम उम्र क्या होती है? मिनिमम एज। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, इसके लिए कितना है? 25 साल। और इसके लिए 5 ऐड करना। फेमस होते हैं ना, तो फेमस होने के लिए उम्र खानी पड़ती है थोड़ी सी। और इधर ये तो और भी ज्यादा बड़ा होता है, पप्पू को बना देते, नहीं तो हम कब के। तो इधर कितना? 35। 5 साल जोड़ना है बस, 25 30 35 बढ़ते हुए क्रम में। और फिर इधर कितना होगा? विधानसभा के लिए कितनी चाहिए? अरे टिपम टिपाई तो चल रही है, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम कब विद्वान बनोगे। 25 30 और 35। आपसे पूछे कि देश में चुनाव लड़ने की मिनिमम एज क्या है तो क्या बताएंगे? क्योंकि चुनाव कहां होता है, और चुनाव कहां होता है, और इनकी उम्र कितनी? लेकिन ध्यान रखना, चुनाव सरपंचों का भी होता है, वार्ड पंचों का भी होता है, लोकल गवर्नमेंट में भी चुनाव होता है, और वो भी देश में ही होता है। और वोट डालने की उम्र है हमारी 18, और सरपंच वार्ड पंच बनने के लिए उम्र कितनी है? 21। इसलिए देश में चुनाव लड़ने की मिनिमम एज कितनी बताओगे? 21 21। ये अभी इसीलिए पूछा मैंने क्योंकि तुम्हें लगेगा पक्का है ऐसा प्रश्न आ जाए, और तुम राज्यसभा और इसको ध्यान रखो, लोकसभा को और विधानसभा को अब पहचान दोगे आराम से। क्लियर एकदम? तो सुनो ध्यान से, इसको आप उतारना है, इसके नीचे हम बहुत सारी चीजें और भी लिखेंगे और काफी कुछ चीजों को जानेंगे। इसको उतारोगे कैसे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। तो आप पहले तो एक फ्रेश पेज निकालो, 2 एकदम। हाँ देखो, जैसे मेरे को देना, ये जैसे ऐसे फ्रेश पेज निकाल लेना एकदम। और इस फ्रेश पेज में एक तरफ तो लिखना है पार्लियामेंट के 3 पार्ट, इधर लिखना है विधानमंडल, इसके 3 पार्ट, और फिर इसमें से ये सदस्य, कार्यकाल, इनका आर्टिकल और इनके बहुत सारे अन्य नाम, और ये काफी कुछ चलेगा अपने नीचे तक ऐसे। हाँ तो ऐसे 2 पेज में ये लिख लो, ऐसे फॉर्मेट बना लो, ये इसमें ये, इसमें ये, इसके नीचे ये सब चलेगा। ठीक है? अभी तो मैंने ये 2 ही लिखवाया, अभी और भी बहुत कुछ लिखूंगा। तो इस पेज में, इन पेजों में और कुछ मत लिखना जब तक मैं आदेश ना करूं। ठीक है? तो छापना शुरू कर दो, फिर छापना शुरू कर दो, और बाकी की बात हम जो है वो देखेंगे, कब देखेंगे? कल देखेंगे। क्लियर एकदम? तो ओके भाई, में बात करते हैं। तो यहां पर एक और बड़ी बात आती है कि ये कौन से अनुच्छेद के अंदर है। अनुच्छेद जानते हो? आर्टिकल जो है वो कौन से है? मैंने बताया था ना, संविधान बनाया तो क्या थे? संविधान नियमों का एक संग्रहण है, जहां नियम लिखे हुए हैं, उस किताब को हम क्या बोलते हैं? संविधान। और संविधान में जो नियमों की संख्या है वो कितनी है? 395 नियम है ना? 395 नियम है, इन्हीं को हम अनुच्छेद बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। और इनको हम कितने भागों में बांट रखे हैं? 22 भागों के अंदर। जैसे एक कोई बुक है, वो मान लीजिए उसके 395 पेज हैं, और उनको हम लेसन में डिवाइड करके रखते हैं। और वो लेसन में डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि हम पढ़ने में आसानी रहे हमें। भाई कभी भी कोई भी पढ़े, तो कोई सा भी लेसन पढ़े तो हम तुरंत प्रभाव से वो लेसन देख करके, उतने पेज नंबर पर ये लेसन है तो तुरंत उसी को खोल लेते हैं अपन लोग, पन्ने नहीं पलटने पड़ते। ऐसे ही ये जो है वो भाग क्या है, समझ में आ गया? इनको बांट रखा है, इन 395 अनुच्छेदों को अलग अलग बांट रखा है। तो किसी ना किसी आर्टिकल में ये सब लोग हैं, ये चीजें हैं। आर्टिकल आपको थोड़ा सा ही देखना है, बाकी मैं आपको याद करूंगा कैसे आर्टिकल याद होते हैं, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, यहां पर सबसे पहले हमारी संसद जो बनाई गई है वो कौन से आर्टिकल में बनाई गई है? उसके बाद लोकसभा इंपॉर्टेंट है, ये राज्यसभा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 80 पे ये बनाई हुई है। और उसके बाद ये कौन सी बनाई हुई है? 81 के अंदर। और राष्ट्रपति
राष्ट्रपति 52 के अंदर बनाया हुआ है। हम विधानमंडल जो है वो बन रखी है कौन से में, 169 के अंदर बनी हुई। देखो वो 79 में है, वो ये 169 के अंदर है। और 169 के बाद में ये काम की है, इधर विधानसभा काम की है, इसलिए ये कौन सी में है। और यहां पर विधान परिषद काम की, इसलिए ये ज्यादा बाद में है, ये इसलिए ये 171 के अंदर है। और राज्यपाल कौन सी में है, तो 153 जो है उसके अंदर हमारे राज्यपाल दिए हुए। ऐसे इनके आर्टिकल भी याद रखना, क्लियर एकदम। और उसके अलावा ये भी याद रखना है कि ये जितने भी सारे हैं इन सबके कुछ अनुच्छेद भी हैं, आर्टिकल भी हैं। ये आर्टिकल तो हुई, इसके अलावा इनका कुछ और भी नाम है, अदर नेम क्या क्या है, और अन्य नामों के नाम से भी जाना जाता है। मैं चाहता हूं कि अन्य नाम को लेकर के आप रटे नहीं, इसको आप थोड़ा सा समझें कि इसको यदि और कुछ नाम बोला गया है तो वो क्यों बोला गया है, ये आपको पता हो तो ध्यान से सुनना। राज्यसभा को एक नाम दिया गया है और वो नाम है जनता की सभा। जनता की सभा, समझ में आ गया ये क्यों नाम दिया? क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए लोग कहां बैठते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे। फिर ये कौन है, ये जनता के द्वारा चुने हुए इसमें नहीं बैठते, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे विद्वानों की सभा। विद्वानों की सभा, स्कॉलर असेंबली। स्कॉलर, क्योंकि यहां पर जो है वो स्कॉलर बैठते हैं, विद्वान बैठते हैं सारे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे। इसको क्या मैं अस्थायी सदन बोल सकता हूं क्या? पर इन दोनों में से आप किसको निम्न सदन बोलेंगे? लोअर असेंबली, लोअर हाउस। निम्न सदन लोकसभा को बोलेंगे। कारण आपको ध्यान रखना, ये लोग जो है वो चुनाव लड़ करके जाते हैं, और चुनाव लड़ करके जाते हैं तो हम इनको निम्न बोल सकते हैं। तो ये सुन लेंगे, इनको कोई मतलब नहीं, इनको आप एक बार वोट देकर के भेज दो और वोट देकर यहाँ पर नेताजी बना दो उनको, फिर बाद में चाहे आप 5 गालियां रोज लिख करके पोस्ट कर दिया करो, नो टेंशन, सुन लेंगे ये। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, विद्वान होते हैं, और इनको निम्न बोला जा सकता है क्या? इनके पास नेम फेम की कोई कमी नहीं रहती, और जब नाम खूब होता है इनके पास में तो फिर ये इनको हम उच्च बोलेंगे, इनको अपर हाउस बोलेंगे कि अपर हाउस है ना, बड़े सदन के अंदर बोलते हैं। तो ऐसे इनका नाम याद रखना थोड़ा सा, कि जो है वो लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, निम्न सदन, और राज्यसभा को कई बार बच्चे रटते हैं इस चीज को, लोकसभा निम्न सदन, लोकसभा निम्न सदन, फिर उसको भी रटते हैं राज्यसभा उच्च सदन, राज्यसभा उच्च सदन। वहां जाते भाई साहब दोनों ही मिल जाते हैं, फिर हम देखेंगे ये भी रटा था, ये भी रटा था, दोनों ही आ गए। अब क्या करें, फिर क्या बोलेंगे, फिर भैरू जी की जय बोलेंगे, या कोई सा देवता की जय बोलेंगे। हाँ, वो भैरू जी की जय, इमटे को दय है। और फिर ऐसा, तो ऐसा ना करो, इसके लिए आपको तो तरीके से थोड़ा सा चीजों को मैनेज करना है कि हम कैसे इनको सारे चीजों को लिख सकते हैं, वही देखें। सेम टू सेम ऐसा इधर है, ये जो है हमारी क्या हो जाएगी, जनता की सभा हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, विद्वानों की सभा हो जाएगी, और ये हमारे यहां पर क्या हो जाएगी, स्थायी सदन, और ये क्या हो जाएगी, अस्थायी सदन। ये हमारा लोअर हाउस निम्न सदन, और ये हमारा अपर हाउस उच्च सदन। क्लियर एकदम। और ऐसे राज्यपाल का तो क्या नाम देंगे, तो खुद अपने आप में नाम है, तो इनका कोई अन्य नाम नहीं होता, केवल इनका नाम ही आपको याद रखना होता है, भाई ये इनके नाम होते हैं। क्लियर एकदम। ऐसा करते हुए ये बहुत सारी ये बातें थी जो आपको नोट डाउन करनी है, और ये आपका जो कल फॉर्मेट बना रखा था ना आपने, इसके नीचे लिख लो, ये भी लिख लो, आर्टिकल भी, अनुच्छेद, ये आगे छेद और लिख देना। कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है, सब लोगों को। अब एक चीज याद रखना, देखो थोड़ा सा परमानेंट याद करवाता हूं तुम्हें एक और बात तरीके से। शपथ का मतलब क्या होता है? शपथ का मतलब होता है हम जब भी पोस्ट में एंटर करें उससे पहले किसी बड़े आदमी के सामने सौगंध खाएं कि भाई मैं सौगंध खाता हूं कि जो भी करूंगा वो सब सही करूंगा, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करूंगा, ऐसे मतलब ये होता है ऐसा ना। तो हाँ, इसके ये सब शपथ खाई जाती है। अब शपथ किसके सामने खाई जाती है? किसी बड़े व्यक्ति के सामने। शपथ किसी बड़े व्यक्ति के सामने खाई जाती है। जैसे मान लो तुम लोग कभी कुछ सिगरेट पानी वगैरह कुछ कर रहे थे, और छोटा भाई मिल गया, आकाश वगैरह कुछ भी था, छोटा भाई मिल गया। अब छोटा भाई मिलते उसने देख लिया, अच्छा भाई तू देख रहा है, मैं आज जाके बापू को बोलूंगा, तो तुम क्या करोगे, भाई के माथे पर हाथ दोगे, भाई की सौगन आज के बाद दरी नहीं जाके। हाँ,
ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। पता है उस शपथ में क्या होता है, दम नहीं होती। बस बस उस शपथ में दम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने छोटे भाई को कहा है हम दोबारा भी खा लेंगे तो उसको पटा लेंगे, भाई यार ठीक है आज आ जाओ और माफ कर दो। लेकिन यदि बापूजी ने देख लिया और बापूजी हमें शपथ खिला रहे हैं कि देख 100 गन खा जा, आज के बाद में कभी देख लिया ना तेरे हार्ड तोड़ दूंगा, तो उस शपथ में दम होगा। खाने से पहले 5 बार सोचेंगे। भाई के सामने शपथ खाई ना कुछ नहीं सोचेंगे, देख लेगा तो कोई नहीं उजू खा लेंगे। लेकिन बापू के सामने खाइए तो उस शपथ में दम होती है कि नहीं? ऐसे ये शपथ जो लेते हैं ना, जो भी शपथ लेगा वो छोटे आदमी के सामने लेगा, बड़े आदमी के सामने। और देश का सबसे बड़ा आदमी कौन? और राज्य का सबसे बड़ा आदमी कौन? देश में जितनी भी शपथ हो ना केंद्र लेवल पर, आंख बंद करके राष्ट्रपति द्वारा करवाना है, आंख बंद करके। और वही शपथ यदि राज्य लेवल की हो तो आंख बंद करके किससे करवाना है? राज्यपाल से करवाना है। मामला सेट कर दो फिक्स एकदम, और जुगाड़ बैठ जाएगा तगड़े तरीके से। अब मैं पूछता हूं तुमसे, कोई भी शपथ मान लो, आपसे पूछता है कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? और यूपीएससी के अध्यक्ष को? ऐसे पक्का याद रखना। हो गया जुगाड़ एकदम पक्का। तो बस इसी तरह से हम याद रखेंगे। तो यहां पता चल गया कि इन दोनों को शपथ जो है वो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। तो यहां पर शपथ जो है वो राष्ट्रपति द्वारा दी जाएगी दोनों को। अब राष्ट्रपति क्या होता है? बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, इसको कई बार टाइम नहीं मिलता है, ये कहीं भारत गया हुआ हो और इधर शपथ दिलानी है, तो फिर क्या होता है, इसको एक पावर और दी गई है कि शपथ तू या तो तू दिला देना या किसी आदमी को नियुक्त कर देना, भाई मेरा काम तू कर दे, ऐसा कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी कैंडिडेट को वो अपॉइंट कर सकता है कि ये मेरा काम कर देना। तो क्लियर? ये दोनों की शपथ में याद रखना। अब बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति सबको दिलाता है, उधर राज्यपाल सबको दिलाता है, इनको कौन दिलाता है? इनको कौन दिलाता है? ध्यान रखना, हमारे देश के राष्ट्रपति को शपथ जिस आदमी के द्वारा दिलाई जाएगी वो होंगे हमारे देश के सीजीआई, चीफ जज ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जज है वो यहां पर शपथ दिलाता है। वर्तमान में सीजीआई कौन है हमारे? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, है ना, डीवाई चंद्रचूड़ है, 50 नंबर वाला जो सबसे लंबा समय तक रहेगा, और वो आदमी यहां पर राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये इसी तरह से आपको याद रखना है। क्लियर? और ऐसे ही यहां पर आ जाएगा तो ये काम इधर कौन कर देगा? राज्यपाल, या ये भी किसी आदमी को बना सकता है क्या? या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, ये भी काम इसी तरह से करेगा। तो इसको भी उतार लो आप लोग, छाप दो ऐसे कैसे। और इधर जो है वो कौन दिलाएगा? चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उतार दो इसको। सीजीआई सुप्रीम कोर्ट का होता है और हाई कोर्ट का राज्यों के अंदर होता है। और आपसे पूछिए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो क्या बताएंगे? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट राज्यों में होता है, ध्यान रखना। तो कौन दिलाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल हाई कोर्ट राज्यों में होता है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति। बैठ गया है परमानेंट एकदम, बस कुछ करना ही नहीं है, लफड़ा खत्म।
वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट का काम ये होता है कि जब प्रेसिडेंट नहीं हो तो वो भी शपथ दिला सकता है। नहीं, वो शपथ क्यों? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा? केंद्र में है ना वो, राष्ट्रपति। बस आंख बंद करो। तो जैसे राष्ट्रपति भी हुआ, हाँ। बाहर गया, हाँ। तो वाइस प्रेसिडेंट दिला सकता है क्या? नहीं, बाहर गया हुआ तब तो ये किसी भी व्यक्ति को बोल देगा, ये वो दिला देगा। और राष्ट्रपति काम करने में सक्षम नहीं है तब वो काम कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट। तब वो दिला सकता है जब वो प्रेसिडेंट होगा। वाइस प्रेसिडेंट नहीं दिला सकता। वाइस प्रेसिडेंट तभी दिला सकता है जब वो क्या बने? प्रेसिडेंट बने। और प्रेसिडेंट वो तभी बनेगा जब ये ना हो। ये कब नहीं होता? या तो ये दो तरह से नहीं होता, या तो ये कहीं कुछ दिन के लिए छुट्टी लेके ही चला गया, भाई काम ही नहीं है, और उस समय आएगा, या फिर ये पोस्ट वैकेंट हो जाएगी तब, ये मर जाएगा तब, या शपथ त्याग पत्र दे देगा तब होगा। क्लियर एकदम? उतार दिए यहां तक? ऐसा करते हुए ये हमारी बातें थी जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, और ये गवर्नमेंट का पहला पार्ट है। मुझे उम्मीद है आप लोग सारी चीजें समझ चुके होंगे। कोई भी इसमें डाउट हो तो आप बता दीजिए, और बता दूं आप। कोई डाउट है किसी को? लोकसभा राज्यसभा के बारे में सब कुछ पहचान गए, लोग कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, है ना? और ये तो अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, अभी पॉलिटी अपनी स्टार्ट हुई नहीं है। पॉलिटी तो अपनी स्टार्ट हुई नहीं है, जहां से अपन को शुरू करना है वो तो हुई नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब पॉलिटी में शुरू करूंगा और हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, लाइनें चलेंगी, तो एक लाइन में एक प्रश्न हो सकता है आपका, 2 लाइन 5 लाइन में एक प्रश्न हो सकता है। लेकिन अभी ये आपके सामने इतना महत्वपूर्ण मैटर चल रहा है कि यहां हर एक वर्ड में क्वेश्चन है। हर एक वर्ड में सोचो, एक एक शब्द क्वेश्चन का है। देख तो हर एक शब्द, क्योंकि और तो थ्योरी तो मैं लिखवा ही नहीं रहा आपको, सीधे सीधे शब्द ही तो लिखवा रहा हूं। तो ये सब क्वेश्चन है कि नहीं बताओ? इसमें कुछ चल रहा है, था है, थी है, कुछ नहीं चल रहा है इसमें। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें पूरी पॉलिटी के अंदर मैं आपको बताऊंगा। देखो कि ये चीजें आपको काम आ रही हैं, ये आप खुद आगे चलोगे जब देख लो। तो इस तरह से चीजें थी। अब गवर्नमेंट का दूसरे पार्ट पर हम चल रहे हैं, और दूसरा जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं जैसे केंद्र में कार्यपालिका होती है, वैसे कार्यपालिका हमारी कहां होती है? राज्य के अंदर भी होती है, राज्य की कार्यपालिका भी होती है। अब इनके बारे में थोड़ा सा मामला जान लेते हैं कि इनमें कौन कौन होता है, किस तरह से बातें की जाती हैं। तो सुनो ध्यान से, हमारे यहां पर कार्यपालिका के अंदर क्या कहा गया है कि देश में काम, सारा काम कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। जो भी कार्य होगा वो इसके द्वारा किया जाएगा। और इसी में यह कहा गया है कि देश का सारा काम यदि कार्यपालिका करेगी तो यह सारा काम एक आदमी है जिसको दिया गया है, और वो जो आदमी है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट है, देश के राष्ट्रपति है, जिनको बोला गया है कि सारा काम आपके नाम से होगा, देश के सभी कार्य आपके नाम से होंगे। यानी आप कोई भी कार्य मेरे से पूछेंगे ना, सर गवर्नमेंट से संबंधित है, ये काम किसने किया, तो मैं एक ही नाम लूंगा, वो होगा राष्ट्रपति। आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये लॉकडाउन किसने लगाया था, नोटबंद किसने किए थे, सर्जिकल स्ट्राइक है वो किसने करवाई, कानून वापस, कृषि कानून वापस किसने लिए, तो मैं एक ही नाम लूंगा, और वो होगा राष्ट्रपति। सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। आपके मन में चल रहा होगा सर हमने तो राष्ट्रपति का नाम सुना ही नहीं, हमने तो बार बार क्या सुना है, मोदी 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 सुना है। समझ रहे हो कि नहीं? जबकि मैं आपको बता रहा हूं कि सारे काम किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। तो सुनो इसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे वजह यह है कि जब राष्ट्रपति बनाया जा रहा, संविधान सभा थी, संविधान सभा काम कर रही थी, संविधान सभा में तुम्हारे जैसे विद्वान बैठे हुए थे, मेरे जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सामने बैठ के इनको कंट्रोल कर रहे थे। वो खड़े नहीं थे, वो बैठे रहते थे आराम से, है, और वो कंट्रोल करते थे। तो यहां पर क्या होता था कि बात उठी कि सारा काम किसको दें, तो बोले राष्ट्रपति को। हमारे देश के जो राजेंद्र प्रसाद है उनको हम क्या बोलते हैं? देश के प्रेसिडेंट बोलते हैं। और संविधान सभा के अध्यक्ष भी जो है वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंग्रेजी में अध्यक्ष को भी हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट ही बोल रहे थे उधर। संविधान सभा के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी कौन थे? प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति, और प्रेसिडेंट का मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इनको पहले बोल दिया गया कि भाई आप ही क्या बनोगे? देश के राष्ट्रपति बनोगे। आप यहां संविधान सभा के प्रेसिडेंट है, आगे चल के आपको देश का प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। यह बात बोल करके माहौल आगे बढ़ गया। अब यह बात बोल के माहौल आगे बढ़ा तो क्या कहा गया कि यह भी राष्ट्रपति का। थोड़ा सीधा बैठे, एकदम आगे होके बैठे, नॉट कंफर्ट है, कंफर्ट में मत जाए एकदम। हाँ, तो
यहां पर क्या बोला गया कि ये काम राष्ट्रपति के नाम से होगा, ये भी राष्ट्रपति के नाम से होगा, सारी शक्तियां राष्ट्रपति को चेप दी गई। राष्ट्रपति बैठे बैठे खुश हो गए, यार ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, वाह बहुत कुछ मेरा, सब कुछ मेरा। बोले ये बाकी के लोग तो फालतू ही दुख पा रहे हैं, बोले सब कुछ तो मेरा होने वाला, पूरी पावर तो मेरे पास है, लेकिन सारी पावर दे दी गई तो टेंशन भी हो गई। बोले यार इतनी सारी पावर जो है वो मेरे को दे दी गई, इसका मैं कैसे प्रयोग करूंगा, ये तो मेरे को बहुत टेंशन हो गया, अकेला इन सारी शक्तियों का प्रयोग कैसे करूंगा। तभी बोले ये सारे मजे ले रहे हैं और मेरे को सारी टेंशन दे दी, तो टेंशन भी हो गई इनको। संविधान सभा ने उनका टेंशन खत्म किया। और टेंशन कैसे खत्म किया, देखो इन्होंने इनकी हेल्प के लिए, इनकी सहायता के लिए कहा गया कि राष्ट्रपति सारी जो पावर दे रहे हैं इसके लिए हम आपकी हेल्प करने के लिए एक लोगों की एक टीम दे रहे हैं, उस टीम से आप अपना काम करवा सकते हैं। उस टीम में एक आदमी को बोला जाएगा मिनिस्टर बोला जाएगा, मंत्री बोला जाएगा, और सारे मंत्रियों को, जितने भी मंत्री होंगे सभी को मिला करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाएगा, मंत्री परिषद बोला जाएगा। ये लोग होंगे जो आपके सारे कार्य की सहयोग करेंगे। एक एक चीज को ध्यान से सुनना, मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम लोग अब बड़े हो गए हो और बड़े होकर के चीजों को समझने वाले हो। पहली दूसरी क्लास के बच्चे नहीं हो जिनको बोल करके पेन पकड़ा करके बोला जाए बच्चों इसको रट लो, ये रहा मंत्री परिषद, इसको रट लो, ऐसा नहीं। आप चीजों को समझो तरीके से कि ये मामला है क्या चीज। मैं आपको उस गहराई में ले जाकर के वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक चर्चा के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सारी चीजें, ना कि एक थोड़ी जाकर के कि भाई हाँ ठीक है ये था ये सब चीजें। आप अपने आप को चीजों को जानो कि ऐसा ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा था, ये इन पूरा माहौल को समझो। मैं चाहता हूं कि आप जीके के साथ में जिए, तब जाके ये चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। और मैंने अभी तक देखा है, तो मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया उसमें आपको यही देखा है कि हाँ आप यहां तक समझते हो, मैं समझाता हूं वहां तक तो चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद में एकदम शून्य है, उसके बाद में खुद कुछ नहीं करते, मैं जो चाहता हूं वो नहीं होते। एक बड़ी बात होती है, और बड़ी बात ये होती है, देखो मास्टर कितने भी हो कैसे भी हो, वो शुरू में कोशिश करता है कि इनको कैसे भी करके बढ़िया तरीके से लेके चले और इनको आगे समझाएं, अच्छे समझाएं। स्टूडेंट एफर्ट करते हैं तो माहौल आगे आराम से बढ़ता रहता है। स्टूडेंट एफर्ट नहीं करेगा तो फिर हर मास्टर जानता है कि दुनियादारी का किस्सा खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम, जैसे को तैसा। होता है कि नहीं होता? तो इसलिए आपको भी ऐसा नहीं बनना है। यदि मास्टर आपके लिए जोर लगाता है तो आपको भी मेहनत करते रहना है, आपको भी एफर्ट करते रहना है, क्योंकि नौकरी तुम्हें लगना है कि मास्टरों को लगना है? तुम्हें लगना है। तो इसके लिए तुम्हें ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, समझ रहे हो? तो यहां पर सारे इसकी सहयोग करने के लिए किसको बनाया गया? नाम सुन रखा है इनको, तुम्हें बहुत नाम सुना होगा कि आपके सहयोग के लिए ये होंगे। और इनमें से एक मंत्री ऐसा होगा, प्रधान, इनमें से एक मंत्री ऐसा होगा जो मंत्री सबका मुखिया होगा, सभी मिनिस्टर का क्या होगा? मुखिया होगा वो। इसलिए वो मंत्री जो है ना वो सब में क्या होगा? प्रधान होगा। लेकिन वो भी मंत्री है कि नहीं है? इसलिए उसे हमने क्या कहा? प्रधानमंत्री का। अंग्रेजी में बोला वो मिनिस्टर सभी मिनिस्टरों में क्या होगा? प्राइम होगा। इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे? आपको मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते मैंने क्या बता दिया। क्या बताया बताओ? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं, समझ में आया क्या? अरे नाम निकालने के लिए किसी पंडित जी से पूछने गया था कि बता ये बना रहे हैं हम, इसका क्या नाम निकालें? पंडित जी ने बताया था या हमने सोच करके बनाया कि हाँ ऐसा होता है, इसको अनुसार बना दो नाम? हम भारतीय लोग नाम निकालने में है कि नहीं? समझ गए? प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री भी एक मिनिस्टर होता है कि नहीं होता? होता है, लेकिन वो इन सभी मिनिस्टरों के अंदर प्राइम होता है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर हो गया। ये लोग होंगे जो आपके सहयोग करेंगे। राष्ट्रपति जी और खुश, बोलो मौज होगी फिर तो, आप तो रोब झाड़ेंगे और सारा काम किससे करवाएंगे? इनसे, इन दोनों से करवाएंगे। टेंशन खत्म राष्ट्रपति जी की। लेकिन फिर एक अनुच्छेद ऐसा बनाया जिसने पता है क्या कहा? जिसने राष्ट्रपति जी को हिला के रख दिया। सुनना ध्यान से। राष्ट्रपति जी को कहा गया कि राष्ट्रपति जी आपके पास जो भी पावर है, आपके पास जो भी पावर है उस सारी पावर का प्रयोग ये लोग कर सकते हैं। आपकी सारी पावर का प्रयोग ये लोग कर सकते हैं। जब ये लोग आपकी पावर का प्रयोग करें तो आप मना नहीं कर सकते। सोचो कितनी बड़ी बात बोली। शक्ति किसकी है? प्रयोग कौन करेंगे?
और राष्ट्रपति जी मना ही नहीं करेंगे। राष्ट्रपति गुस्सा है, बोले यार ये क्या बात, पावर मेरी, प्रयोग ये करे और मैं मना ही नहीं करूं। उसी समय नाराज लोट पलेटे खाने लगे माटी के अंदर, कीचड़ में लौट के, बोले नहीं व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है ये, पावर मेरी, प्रयोग ये कर रहे हैं। समझा रहे, बोले डट डट बेरू डट, यार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, खड़ा हो, ठीक है नाराज मत हो, मना कर सकता है, एक बार मना कर सकता है, एक बार। बोले ठीक है एक बार तो कर सकता हूं कम से कम। एक बार कैसे, बोले बता। बोला ऐसे मना कर सकता है, मान लो कोई प्रधानमंत्री है, कोई मंत्री आया तेरे पास और आकर के बोला कि लो राष्ट्रपति जी ये आपकी पावर है, साइन कर दो इस पर, हम प्रयोग करना चाहते हैं आपकी पावर का, साइन करो। तो आप मना कर देना कि नहीं करो। अब वो मंत्री है, प्रधानमंत्री बाहर जाए, बाहर जाकर के चाय वाय पी करके और वापस आए और आकर के बोले लो प्रधान राष्ट्रपति जी अब खड़ा कर दो, तो बेटा करना ही है फिर। तो राष्ट्रपति बोले ये भी क्या मना करना है यार, ये तो एक लेट करना है, जैसे हो गया एक बार मना करूंगा वो दोबारा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो बोले फिर दोबारा तो करना ही पड़ेगा, तो ये तो लफड़ा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता यार। तो बोले बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हम, इतना ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो क्या राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कौन कर सकता है बता, क्या नाम है तेरा, मंजीत है, इधर रहता है बाहर से आता है, यहीं रहता है, तो बता राष्ट्रपति की पावर का प्रयोग कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, बेटा करेगा, इधर देख ध्यान से। हाँ इधर करेगा, हाँ बताओ कौन करेगा, ये देख और कोई कर लेगा। दादा ऐसे ही हो जाएगा, कल को तू जुगाड़ बिठाएगा मेहनत करके और ले जाएंगे ये सब लोग, तो तू देखता ही रह जाएगा, गुरुजी व्हाट इज दिस, मेहनत मैंने की, बौरे ने खिलाया, फूल फूल को ले गया राजकुमार। जागते रहो, जागो ग्राहक जागो, समझ रहे हो। हाँ तब जाके चीजें होंगी क्लियर, समझ रहे। हाँ नहीं मुंह नहीं सारे सैक्यू तो आ जाए तू। लेकिन तो सुनो देखो, हाँ इधर देखो क्या हुआ, यहां पर सारी शक्तियों का प्रयोग ये कर सकते हैं। फिर राष्ट्रपति ने बोला यार ये तो बहुत बुरी, पावर मेरी, प्रयोग कौन कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, बहुत बुरा। फिर राष्ट्रपति जी ने क्या बोला, ध्यान से सुनना, बोले चलो ठीक है मेरी पावर का प्रयोग है, ये लोग कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर सकता, चलता है, लेकिन एक बात तो बता दो मुझे, मेरी पावर का प्रयोग मैं खुद भी कर सकता हूं कि नहीं। भाई मेरी पावर का प्रयोग मैं खुद भी कर सकता हूं नहीं, पॉइंट था कि नहीं था। अच्छा संविधान सभा ने कहा नहीं कर सकता। यदि तुझे तेरी पावर का प्रयोग करना है तो इनसे पूछना, ये लोग बोले कर ले तो कर लेना, ये बोले कि नहीं तो नहीं। लो भाई साहब राष्ट्रपति जी ने बहुत बुरा हुआ। अब पता है उनके मन में क्या चल रही है, उनके मन में यही चल रही है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था और कश्ती कहां डूबी, जहां पानी था ही नहीं था, रेगिस्तान था, जैसलमेर के रेत के टीलों में जाके कश्ती रुक गई। सोचो कितनी बड़ी बात हुई, तो लफड़ा हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह से ये बड़ी बात बोली, क्यों भाई तेरे को नहीं आ रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में, समझ रहे इस चीज को। मिनिस्टर बोला मैंने, इनको मंत्री बताया नहीं, ये मिनिस्टर होते हैं, मंत्री होते हैं, इसका जो प्राइम होगा प्राइम मिनिस्टर, सारी चीजें तो इससे जुड़ के रख, ठीक है। जो भी अंग्रेजी में नहीं है उसी समय टॉप क्ले मास्टर रुक ये अंग्रेजी में बता पहले फिर आगे बढ़, ठीक है। टोकेगा मेरे को, लेकिन ऐसे नहीं बैठा रहेगा, जो भी नहीं आएगा उसको, मेरे को क्या पता तेरे को अंग्रेजी में क्या नहीं आया क्या कौन सा है, सब कुछ बताऊंगा, नहीं आएगा तो टीप के बता दूंगा, लेकिन बताऊंगा तेरे को। समझ रहे, तो तू देख ले। हाँ तो इसलिए समझता रहे तू। अब देखो बहुत बड़ी बात हुई राष्ट्रपति जी के साथ में कि यार मेरी सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करेंगे, ये लोग करेंगे और मैं मना ही नहीं कर सकता। अब शायद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों ऐसा होता है कि मैंने कहा सारी पावर तो किसके पास में है, लेकिन फिर भी हम क्या सुनते हैं, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ने ये किया। सुनते हैं कि नहीं सुनते, क्यों सुनते हैं, समझ में आ नहीं है क्यों सुनते हैं, क्योंकि इनके पावर का यूज कौन करते हैं। वास्तव में आज जो भी काम हो रहा है, वास्तव में सारा जो भी काम हो रहा है वो पावर किसके पास में है बता, सारी पावर प्रेसिडेंट के पास है। उसका यूज कौन करता है, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द जरूर बोलना, काउंसिल का मतलब तो केवल परिषद होता है और परिषद बहुत सारी होती है काउंसिल, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, क्लियर एकदम।
अब आपसे पूछा गया एक प्रश्न, थोड़ा सा जो ऐसे आते हैं प्रश्न, देखो इसमें से प्रश्न क्या आएंगे। ऐसा पूछा जाएगा कि हमारे देश की ओरिजिनल एग्जीक्यूटिव पावर का यूज कौन करता है? बताओ क्या होगा? ओरिजिनल एग्जीक्यूटिव पावर का यूज कौन करता है? अंग्रेजी में बोल रहा हूं इन सबके लिए, सब समझ रहे हैं, देख ले, तेरे को आना चाहिए। अब ये ओरिजिनल एग्जीक्यूटिव पावर का यूज कौन करता है? पीएम या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट? प्रधानमंत्री। अब लफड़ा हो गया तुम्हारे, अब लफड़ा हो गया। मतलब देखो, और नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियां किसके अंदर है? नाम मात्र की एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्र, इसके पास तो केवल नाम मात्र की है भाई, है इसके अंदर। बाकी ओरिजिनल में यूज कौन करते हैं? ये दोनों करते हैं। अब आपसे जब पूछेगा कि ओरिजिनल किसके पास में, तो या तो ये आएगा या आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे, दोनों ही आएंगे वास्तव में, एक नहीं आएगा, दोनों आएंगे। लेकिन बड़ी बात ये पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे कि मान लो आपसे ऐसा पूछ लिया गया कि ओरिजिनल एग्जीक्यूटिव पावर का यूज कौन करता है, और उसमें एक ऑप्शन में ये आ गया, एक ऑप्शन में ये आ गया, तब कौन सा करेंगे आंसर? पीएम करेंगे, ये उनका मुखिया होता है। तो फिर आप इसका नाम लोगे तो ये अकेला ही करेगा, फिर ये लोग नहीं आएंगे। और जब आप इसका नाम ले दोगे, एक बात बताना, जब आप इसका नाम ले दोगे तो इसका भी नाम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और अब मैंने एक बात स्पेशल बोली थी जोर दे करके, तब कह रहा हूं एक एक चीज समझना जरूरी है। आप मेरे से पढ़ना चाह रहे हो ना, तो मेरी क्लास के अंदर तो हर एक सेकंड में आपको आंखें खोल के रखनी पड़ेंगी, हर एक पूरा ध्यान मेरे पे जमा के रखना पड़ेगा, दिमाग में कुछ चलना ही नहीं चाहिए। और कुछ चलेगा तो फिर आप मेरी क्लास में बैठ ही नहीं सकते। मेरी क्लास में यदि आपने छुट्टी भी कर दी ना एक दिन की, तो भाई साहब आगे की 2 क्लासेस हो जाएगी, ध्यान रखना। आगे की 2 क्लास में आपको कम समझ में आएगा, मजा नहीं आएगा। समझ में तो आएगा लेकिन मजा नहीं आएगा। और मजा कोई गुलाम नहीं है भाई साहब, कभी भी आ सकता है। और आप यदि मेरी क्लास में 2 मिनट सो गए ना, ध्यान से सुनना, मेरी क्लास में यदि 2 मिनट सो गए तो क्लास पूरी सो जाएगी, आगे 10 मिनट कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ ये बड़ी बात है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसलिए पूरा ध्यान देना जरूरी है। अरे मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, सुनना मूर्ख हो थोड़ा सा आगे, है ना? मूर्ख बोल सकता हूं तुम्हें? हाँ अच्छी बात है, नहीं तो क्या पता कहो कैसे बोल रहा है। भाई साहब भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति ने मेरे को अधिकार दिया है, गुरु के पास ये अधिकार होता है कि वो तुम्हें समझ रहे? तो सुनो ध्यान से, हाँ सुनो ध्यान से। यहां पर मैंने एक बात बताई थी कि नहीं बताई, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टरों में से एक मिनिस्टर ऐसा होता है जो सभी मिनिस्टर का प्राइम होता है। तो क्या ये भी मिनिस्टर होता है कि नहीं होता? और मिनिस्टर जो है वो सारे क्या कहलाते हैं? अरे आप इसका नाम ले दोगे तो इसका नाम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आप जब भी आपसे पूछे ना कि ओरिजिनल एग्जीक्यूटिव पावर का यूज कौन करते हैं, दोनों अलग अलग आ जाए तो क्या आंसर दोगे? क्योंकि इसका नाम लिया तो ये अपने आप आ जाएगा। आएगा कि नहीं? चलो फिर आगे चले, तो यहां पर आ जाओ, हम इस तरफ आ जाते हैं। और इस तरफ जब आएंगे हम, तो यहां पर ये इधर है, की जगह क्लियर दिख जाता है मेरे को। अब ऐसा ही इधर आ जाओ तुम लोग। इधर जब हम आएंगे तो यहां मुझे आप बताइए, राज्य की कार्यपालिका में स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर मैं किसको लिखूं? अरे टिप्पण टिप्पणी चल रही है, फिर से देखना। यहां पर हम लिखेंगे गवर्नर को, यानी राज्यपाल को, राज्यपाल को लिखेंगे। सारे एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास? और इसकी प्रयोग करने के लिए भी एक टीम बनाई गई भाई साहब, जिसमें मिनिस्टर बनाए गए, मिनिस्टर। और मिनिस्टरों को सबको मिलाकर के मंत्री परिषद बोला गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इधर भी होती है, बस इसके आगे स्टेट लगा देंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं? और ध्यान रखना, इन मिनिस्टरों में भी एक ऐसा मिनिस्टर होता है जो इनका मुखिया होता है। अब उधर तो हम प्रधान लिख चुके थे, इधर क्या लिखा हमने? मुख्य। लेकिन वो भी क्या होता है? एक। बताओ मुख्यमंत्री का नाम कैसे पढ़ा, समझ गए क्या? मुख्यमंत्री, सारे मंत्रियों का मुखिया। अंग्रेजी में क्या बोला? वो भी एक मिनिस्टर है, लेकिन वो सभी मिनिस्टर में क्या है? इसलिए क्या पढ़ा? चीफ है। बोलो बैठ गया क्या जुगाड़? ये चीज है ओरिजिनल। और इसको देसी घी बोलते हैं। बावड़ो तुम पता नहीं कौन सी छाछ के पीछे पड़े रहते हो, समझ रहे हो? देसी घी, और बड़ी मुश्किल से आता है ये, है कि नहीं है? अब तुम पता नहीं कहां से, अब देसी घी का मतलब ये समझा कि देखो कितना मेहनत करते हैं। जब दूध से शुरुआत होती है, फिर उसको जमाओ, फिर उसको छाछ निकालो, फिर उसको बिलो, फिर उसके बाद में घी निकल के आता है।
है ना, बाकी की सारी चीजें वेस्टेज ही है, वो निकाल के दे रहा हूं तुम्हें, सोचो। अब फिर भी तुम इसका कदर करो तो करो, नहीं करो तो कोई बात नहीं है, कि नहीं है? तो ऐसा करते हुए यहां राज्य की भी थी, तो जो फॉर्मेट बना रखा उसमें पार्लियामेंट के नीचे तो ये लिख दो एग्जीक्यूटिव, और इसके नीचे ये वाली लिख दो। हाँ, दिस इज वेरी गुड। ये डाउट में रखना तू, ये बताऊंगा मैं तेरे को, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, है ना। ये भी डाउट वाली है, ये छोरा ऐसे बोल रहा है, तुम्हारे भी दिमाग में डाउट आना चाहिए। ऐसे डाउट ही बहुत शानदार तरीके से समझने की रुचि पैदा करते हैं हमें। ये बोल रहा है गुरुजी आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताया, लेकिन ये कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा एक और मिनिस्टर होता है, डिप्टी मिनिस्टर भी सुना होगा तुमने कभी, और एक स्वतंत्र प्रभार, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट भी आपने सुना होगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का नाम। तो ये क्या होते हैं, ये भी एक बड़ी बात है, समझने वाली बात है, तो वो तो कभी समय आएगा तब बताऊंगा। फिलहाल अभी मंत्री परिषद लिखनी है तुम्हें, लिख दो, छाप दो फटाफट से।